हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारी क्लास है पर्यावरण की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर भोजन एवं पोषण का। इससे पहले आपको हम पर्यावरण एवं अध्ययन का जो है आपको पाठ्यक्रम सबसे पहले आपको उपलब्ध करा चुके हैं, और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक नज़र में अगर हम देखें तो हमने पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के में परिवार एवं मित्र वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ा है, जिसमें हमने परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिवार के कार्य, विशेषताएं, वर्गीकरण, संयुक्त व एकल परिवार, गुण दोष उनके, अन्य प्रकार के परिवारों और आनुवंशिकता में रक्त समूह ए बी ओ, ए बी ए अलग, बी अलग, ए बी और ओ चारों ग्रुपों का अध्ययन किया। फिर पौधों का वर्गीकरण, संबंधों का वर्गीकरण, कार्य, खेल में बालकों के विकास में योगदान, फिर प्लांट्स हमारा जो पेड़ था उसमें पौधों का वर्गीकरण, पौधों के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, विशेष वृक्ष, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया। पेड़ पौधों का जो भाग थे, जड़ तंत्र, प्ररोह तंत्र के बारे में अध्ययन किया, जिसमें जड़ के कार्य, जड़ की विशेषताओं का अध्ययन किया। प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, कलिकाएं, फूल आदि का वर्णन किया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की भी इसमें हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमारा चैप्टर रहा था जंतुओं का वर्गीकरण के बाद हमने शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, पोषण के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, कोशिकाओं के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देखा था, प्रजनन के आधार पर देखा और निवास स्थान के आधार पर आपको बताया था। इसमें सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी जंतुओं का अध्ययन भी हमने किया था। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में गति और जंतुओं में प्रजनन, जरायुज, अंडप्रज और स्तनधारी जंतुओं के बारे में भी अध्ययन किया था, और उनके बच्चों का अध्ययन किया था। फिर जंतुओं की इंद्रियों व उद्दीपन अगला चैप्टर था। जंतुओं के विशेष लक्षण, पक्षियों के विशेष लक्षण, जंतुओं से लाभ, पालतू पशुपालन के उद्देश्य, मधुमक्खी पालन आदि का हमने अध्ययन किया था। तो उसके बाद हमारा आज का चैप्टर जो है वो है भोजन एवं पोषण का। जो बच्चों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे चैनल पे जो पोस्ट की हुई नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आपको हमसे जो है जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ सब्जेक्ट से जुड़ी हुई आपको मिलती रहेंगी। और ये सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना इसका, है ना। तो हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये पर्यावरण का, जो प्राइमरी लेवल में आपका आता है। तो बच्चों, आज का जो है चैप्टर भोजन एवं पोषण बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ये है, देखिए यहाँ पर, फूड एंड न्यूट्रिशन। किसी भी जीवधारी के लिए जीवन का मुख्य स्रोत ऊर्जा होती है। ऊर्जा की प्राप्ति हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से होती है। भोजन से ही शरीर तथा शरीर के निर्माणकारी अंगों का विकास होता है। यदि भोजन की अपर्याप्तता होती है तो व्यक्ति या जीव कुपोषित हो जाता है तथा अनेक रोगों से ग्रसित होने लगता है। अब देखते हैं पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार क्यों महत्वपूर्ण होता है? बालकों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है पौष्टिक आहार। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मनुष्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है। मनुष्य या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए जीवित रहने के लिए उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। उसके शरीर के इन जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन से प्राप्त होती है। इस प्रकार ऊर्जा से ही मनुष्य अपने सभी क्रियाकलापों को संपन्न कर पाता है, जैसे चलना, दौड़ना, सांस लेना इत्यादि। इसलिए कहा जाता है भोजन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर जो भी जीवित इंसान है, पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु, कीटाणु, जानवर, पक्षी, जो भी जीवित प्राणी हैं, उनके लिए भोजन महत्वपूर्ण है, और भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलेगी। तो भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ही हम आगे कार्य कर पाते हैं। अब भोजन इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया। अब देखिए खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत। खाद्य पदार्थ भी तो होते हैं जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं खाद्य पदार्थ। और खाद्य पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलता है हमें? मनुष्य एवं सभी जीव जंतु अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। समान रूप से एक मनुष्य प्रतिदिन के भोजन में गेहूँ, चावल, दाल, घी, नमक, जल, तेल आदि पदार्थ अवश्य सम्मिलित होते हैं। गेहूँ, चावल और दाल जैसे खाद्य पदार्थ हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को एगमार्क द्वारा प्रमाण चिन्ह प्राप्त किया जाता है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह एक पर्यवेक्षण एजेंसी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो खाद्य पदार्थों के उनके स्रोतों के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक पादप उत्पाद और दूसरा जंतु उत्पाद। देखिए, जो पादप उत्पाद होते हैं उन्हें कहते हैं जो पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से उत्पन्न होने वाला भोजन 2 प्रकार का होता है। एक जो हमें सीधे सीधे फलों से, पौधों से प्राप्त होता है फल के रूप में, और दूसरा उसके विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनका वर्णन हम निम्नलिखित रूप से करते हैं। सबसे पहला जड़।
जड़ें जो पौधों की होती हैं मनुष्य के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होती हैं। जड़ों में हमारा जो है कौन कौन चीज़ें हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम आदि कुछ सामान्य जड़ें हैं जिनका प्रयोग हम सामान्यतः दिन प्रतिदिन के भोजन में करते हैं। हल्दी तथा अदरक जैसी जड़ों का प्रयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। ये जड़ें भूमि के नीचे बढ़ती हैं तथा इन जड़ों में पौधों द्वारा उत्पादित भोजन संग्रहित होता है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हल्दी अदरक जड़ है, मूली, चुकंदर, गाजर, शलजम भी जड़ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। फिर आगे देखते हैं, आगे है हमारा पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाला भोजन। देखिए पौधे के भाग जो होते हैं फल, बीज, जड़, पत्तियां और तना। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर फल कौन कौन से होते हैं, आम, केला, संतरा। बीज होते हैं गेहूं, चावल, मक्का। जड़ होते हैं गाजर, चुकंदर, मूली। पत्तियां होती हैं सरसों, पालक, मेथी, धनिया आदि। तना होता है गन्ना, प्याज, आलू। ठीक है, देखिए आलू यहाँ पर तना है, जड़ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऑप्शन को आलू प्याज जो है आपका तने में आता है, जड़ में नहीं आता है। गन्ना तो आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन प्याज और आलू चूंकि आपका ज़मीन के अंदर होता है लेकिन वह तने के अंतर्गत आता है। अगला आगे देखते हैं तना। कुछ पौधों के तने भूमि के अंदर बढ़ते हैं व इनमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होते हैं, इसमें गांठ होती है। आलू को हम अपने भोज्य पदार्थ की एक अति आवश्यक पदार्थ के रूप में लेते हैं। यह एक रूपांतरित तना है। प्याज में उसका तना घटकर डिस्क की तरह गोल बन जाता है। और गन्ना भी एक तना है जो शर्करा की प्रचुर मात्रा का स्रोत है। शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है। गन्ने का तना रसीला होता है, इसके रस में शर्करा भरी होती है। अगला देखते हैं पत्तियाँ। पत्तियाँ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग है। पत्तियाँ भोजन उत्पादक मानी जाती हैं और कई प्रकार की पत्तियों का प्रयोग हम अपने भोजन में करते हैं। पालक, मेथी, सरसों, धनिया आदि पोषक तत्वों से भरपूर पत्तियां हैं जिनका प्रयोग हम अपने भोजन में करते हैं। चाय की पत्तियां सुखाकर परिशोधन के बाद चाय के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं फल। फल में जो होता है आपके पुष्पों के परिपक्व अंडाशय हैं। फलों को सामान्यतः कच्चा खाया जाता है। फलों में विटामिन, खनिज तथा शर्करा प्रचुर मात्रा में होती है। नींबू वंशीय खट्टे रसीले फलों, संतरा, नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह फल गूदेदार व सूखे दोनों प्रकार के होते हैं। आम, केला, सेब, पपीता, अंगूर, लीची आदि गूदेदार फल हैं और यह रसीले होते हैं। सूखे फलों में बादाम, काजू आदि सूखे मेवे होते हैं। कुछ फलों का प्रयोग मसालों के रूप में भी होता है। इनका प्रयोग भोजन के स्वाद व गंध के लिए किया जाता है। ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं। कुछ फलों का प्रयोग पेय पदार्थ और जूस आदि के लिए किया जाता है। अंगूर का प्रयोग शराब बनाने के काम में भी आता है। फिर आ जाता है बीजें। बीज जो होते हैं आपके बीजों से प्राप्त भोजन में गेहूं प्रमुख है जो हम घास द्वारा प्राप्त करते हैं। गेहूं व मक्का कई राज्यों का प्रधान खाद्यान्न है। इसी अनाज से ब्रेड, पास्ता, नूडल्स जैसे पदार्थ भी बनते हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं। भारतीय भोजन में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले अनाज चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि हैं। देखिए भारतीय भोजन में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला चावल अनाज जो है चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि हैं। दालें फलीदार पौधों के बीज होती हैं। दालें जो होती हैं आपकी वह फलीदार पौधों के बीज होती हैं। हमारे भोजन में अनाज के बाद दूसरा स्थान दालों का होता है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। बीजों के विभिन्न रूपों में भोज्य सामग्री का प्रयोग। देखिए चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। और फली में आता है आपका सोयाबीन, काले चने, मटर और सेम। सूखे मेवे में आ जाता है काजू, मूंगफली, अखरोट और बादाम। मसाले में आ जाता है सरसों, जीरा, सौंफ और मेथी। ठीक है, फिर आ जाते हैं सब्जियों में। सब्जियां क्या होती हैं? सब्जियां देखिए, सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती हैं तथा हमें पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होती हैं। पौधों के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां तथा फल सब्जी कहलाते हैं। कुछ सब्जियों को कच्चा खाया जाता है, कुछ को पकाने के बाद खाया जाता है। सब्जियां खनिज, विटामिन तथा रुक्षांश यानी पोषक तत्व की अच्छी स्रोत होती हैं। जड़ के रूप में प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं गाजर, मूली, शकरकंद आदि जो जड़ के रूप में प्राप्त होती हैं। पत्ती के रूप में प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं पालक, सलाद, मेथी। तने के रूप में प्रयोग होने वाले जो होती हैं सब्जियां वह हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी। फल के रूप में प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं खीरा, लौकी, सीताफल, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पादप उत्पाद में, पेड़ पौधों के उत्पाद में जो भोजन है, पोषण पदार्थ हमें मिलते हैं वो इन जो है तना, पत्तियां, फल, बीज और सब्जियों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद हमारा आगे है जंतु उत्पाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में
और सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका बेस्ट चैनल चल रहा है इस समय, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अर्थ इंस्टीट्यूट, जुड़ना ना भूलें मेरे साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।